बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोगों की उर्दू की टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद क्लास 4। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि लेक्चर नंबर 10 में हमने नया सबक शुरू किया था और उसका नाम था सेहत व सफाई, यानी सबक नंबर 4। और उसमें था सेहत व सफाई। हमने उसके आधे पढ़ाई मतलब आधा से पढ़ाई की थी। ठीक है बच्चों, तो आते हैं किताब की तरफ और सफ़ा नंबर 17 पे देखे सेहत व सफाई। ठीक है बच्चों, आ जाए दूसरी सफ़ा की तरफ। पेज नंबर 18 पे है। इसमें हमने प्यारे बच्चों इसमें हमने पढ़ाई की थी कि सेहत व सफाई का आपस में क्या ताल्लुक़ है और हम अपनी सेहत व सफाई का किस तरह ख्याल रखें। तो सबसे पहले सेहत यानी तो अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें अपनी जिस्मानी सफाई का और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मतलब इस पैराग्राफ में पढ़ी थी। आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो है पेज नंबर 19 पर, यानी सफ़ा नंबर 19 निकाले और उसमें पैराग्राफ नंबर दूसरा है। ठीक है बच्चों, आज यहाँ से आज का जो हमारा नया सबक है। अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। वर्जिश यानी एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर देखें ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ये भी एक्सरसाइज है, ये भी है। ठीक है बच्चों, तो सेहतमंद यानी अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना भी ज़रूरी है। वर्जिश करने से हमारे जिस्म में खून की रवानी बढ़ती है और जिस्म सही तौर पर काम करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सफाई को शामिल कर ले तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक सेहतमंद इंसान ही अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकता है और अपने मुल्क की तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर सकता है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो सबसे पहले इसे हमें जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना भी ज़रूरी है। वर्जिश से क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों कि हमारे जिस्म में खून बढ़ते हैं। ठीक है, जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो मतलब वो लेटता है, मतलब तो वो उसकी सेहत जो होती है वो सुस्त और काहिल मतलब बन जाते हैं। तो जब वो वर्जिश करना मतलब एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है तो उसकी जिस्म में मतलब खून बढ़ता है और फिर उसका जिस्म सही तौर पर यानी सही तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे वर्जिश से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। एक सेहतमंद यानी एक तंदुरुस्त सेहत के लिए क्या करना चाहिए? वर्जिश करना चाहिए। अच्छा, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सफाई को शामिल कर लें प्यारी बच्चों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दी ना, मतलब कि सेहतमंद इंसान के लिए यानी अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सफाई को यानी जिस्मानी को साफ़ सुथरा, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में हमें क्या शामिल करना चाहिए? सबसे पहले सफाई। तो अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सफाई शामिल कर ले, हम अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म का, अपने इर्द गिर्द माहौल का, जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उन सब जगहों का ख़ास ख्याल रखें सफाई का, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो होंगी वो एक अच्छी मतलब खुशगवार होंगी और फिर हम खुशी खुशी भी रह सकते हैं। अच्छा, और एक सेहतमंद इंसान के लिए क्या होता है, मतलब वो अपनी फ़राइज़ अच्छी तरीके से मतलब पूरी कर देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने घर के सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ठीक है, झाड़ू देना मतलब अपने जिस्म का ख्याल करना, अपने घर के सफाई का ख्याल करना। ठीक है, तो ये सारी सफाई जो होती है मतलब ये हर एक इंसान पर फ़र्ज़ है। तो जब अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो फिर इससे हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहेंगी। ठीक है, अच्छा, सफ़ा नंबर 20 पर आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 20 पे। इस्लाम सफाई पर बहुत ज़ोर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निफ्स ईमान है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें। अगर हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो हमारी इर्द गिर्द गंदगी फैलती जाएंगी। ठीक है, और इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेंगे। जन्म मतलब पैदाइश, और हम अपनी गफलत की वजह से इन बीमारियों का शिकार होकर अपनी सेहत से हाथ धो बैठेंगे। जब हमारी सेहत अच्छी ना होगी तो हम अपनी रोज़मर्रा की काम ठीक तरह से ना कर पाएंगे। रोज़मर्रा यानी हमारी मतलब जो रोज़मर्रा
दिन और रात यानी हर रोज़ जो हमारी काम होती है उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों। और गफलत है बच्चों लापरवाही। और इसी तरह तरक्की के इस दौर में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ हमारा ज़ाती नहीं बल्कि पूरी कौम और मुल्क का नुकसान होगा। प्यारे बच्चों, इस्लाम जो कि हमारा दीन इस्लाम क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है, इस्लाम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इससे बढ़कर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई क्या है, निफ्स ईमान है, मतलब आधा। निफ्स का मतलब है बच्चों आधा, कि जो इंसान अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखता है तो उसका आधा मतलब ईमान जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने माहौल, सबसे पहले अपने माहौल को साफ़ रखें। और अगर हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो हम इर्द गिर्द गंदगी फैलते जाएंगे। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेंगी, मतलब पैदाइश लेंगे। बहुत ज़्यादा बीमारियां जो होती है वो हर फिर उस जगह पर पैदा होंगी और बीमारियों की वजह से इंसान की सेहत यानी ख़राब हो जाती है। तो ये क्यों ख़राब होंगी बच्चों? क्योंकि जब इंसान लापरवाही का शिकार हो जाते हैं, मतलब जब इंसान लापरवाही करते हैं तो वो अपनी माहौल और अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। तो इस लापरवाही की वजह से फिर इंसान अच्छी सेहत से हाथ धो बैठते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाता है। जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम रोज़मर्रा के काम किस तरह करेंगे? प्यारे बच्चों, जब आप लोग मतलब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे, बाज़ार की ये मतलब गंदा चीज़ें आप लोग खाएंगे तो फिर आप लोग बीमार हो जाते हैं ना। फिर आप लोग स्कूल तो नहीं आ सकते। अगर आप लोग सेहतमंद रहेंगे और आप लोगों की सेहत सही होंगी तो फिर आप लोग स्कूल भी आएंगे और अपना काम सही वक्त पर भी कर रहे होंगे। तो अगर हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसी तरह तरक्की के इस दौर में, यानी हम जो तरक्की का दौर अभी चल रहा है तो इसमें मतलब हमारा जो मुल्क है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह हम अपने इर्द गिर्द सफाई का और अपने जिस्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है। और इससे ना हमारी ज़ाती मतलब हमारी जिस्म भी सही नहीं रहेंगे और बल्कि पूरी कौम और मुल्क का भी नुकसान होगा। मुल्क और कौम का किस तरह नुकसान होगा? कौम का मतलब यानी आवाम और मुल्क यानी हमारा पाकिस्तान की कौम, यानी हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आवाम भी ख़राब मतलब तंदुरुस्त नहीं रहेंगी, बीमार पड़ जाएंगे। और मुल्क यानी अगर हम इर्द गिर्द गंदगी फैलते जाएंगे तो इससे मुल्क भी गंदा हो जाएगा और लोग भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पूरी मतलब सबक से आप लोगों ने क्या सबक हासिल की? आखिर में आप लोगों के लिए एक मैसेज है। प्यारे बच्चों, हमें अपनी ज़िंदगी में सफाई का बहुत एहतमाम करना चाहिए क्योंकि सफाई से सेहत है और अच्छी सेहत खुशहाली और तरक्की का दूसरा नाम है। क्योंकि एक सेहतमंद शहरी ही अपने मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आप लोग को बता रही है बच्चों कि हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देना चाहिए कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इस वजह से हमारी सेहत भी अच्छी रहेंगी। और जब सेहत खुशहाल और जब सेहत अच्छी रहेंगी तो सेहत जो है बच्चों वो खुशहाली का मतलब अच्छे माहौल का और तरक्की का दूसरा नाम है। प्यारे बच्चों, जब इंसान बीमार पड़ जाता है ना तो वो तो कोई भी काम नहीं कर सकता। और जब सेहतमंद होता है मतलब तंदुरुस्त होता है तो फिर वो हर एक काम सही तरीके से और बाखुशी कर देता है। ठीक है। तो एक सेहतमंद शहरी के लिए क्या करना चाहिए? अपने मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। ठीक है। तो अगर आप लोग सेहतमंद रहेंगे तो अपने शहर यानी अपने मुल्क और कौम के लिए भी अच्छे काम करेंगे और अपने मुल्क और जिस्म का यानी अपने मुल्क की सफाई का भी आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अपनी जिस्म का भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों की ये सबक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मशक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस चैप्टर की यानी सेहत व सफाई की सबक का बार बार मतलब पढ़ाई करें ताकि आप लोगों की सारे मुश्किल अल्फाज समझ में आ जाए बच्चों। और अल्फाज माने जो थे वो भी आप लोग अपनी नीट नोटबुक में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये मतलब मशक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।